हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट 9 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए, संपूर्ण संविधान के अंदर आज हम पार्ट 4 पढ़ने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम संविधान से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको कंटिन्यू करते जाएंगे। ठीक है, तो बिना देरी किए सेशन की हम शुरुआत करते हैं और सेशन की शुरुआत आज क्वेश्चन और आंसर से करेंगे। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रहा है। उसमें क्या कह रहा है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कब हुई थी, मतलब फर्स्ट बैठक कब हुई थी। तो ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी लॉक कर दीजिए। 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान की प्रथम बैठक हुई थी। कमेंट करके बताइए भारतीय संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई थी। ठीक है, और अंतिम बैठक कब हुई थी, ये आप कमेंट करके बताइए। अगला है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। यहाँ पे जोर देने की बात है, अस्थायी अध्यक्ष का पूछा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सच्चिदानंद सिन्हा। क्या हो जाएगा? सच्चिदानंद सिन्हा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और यदि आपसे पूछ ले स्थायी अध्यक्ष, तो वो हो जाते राजेंद्र प्रसाद। ठीक है ना, क्या हो जाते स्थायी अध्यक्ष के रूप में यदि अध्यक्ष बने थे संविधान सभा के, तो वो थे राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अगला है भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। कब की गई थी भारतीय संविधान सभा की स्थापना? भारतीय संविधान सभा की स्थापना तो ये की गई थी कब? 6 दिसंबर 1946 को। कब की गई थी? 6 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा? तो भारतीय संविधान के निर्माण में लगे थे 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ऑप्शन नंबर सी इसका लॉक कर दीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार संविधान दिवस कब मनाया गया? तो भारत में पहली बार संविधान दिवस की बात करें तो ये मनाया गया सबसे पहले 2015 के अंदर। कब मनाया गया? 2015 के अंदर भारत में पहली बार संविधान दिवस मनाया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, संविधान में धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद जैसे शब्द किस वर्ष जोड़े गए? तो भारत के संविधान के अंदर धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद जैसे शब्द कब जोड़े गए? तो ये जोड़े गए थे 1976 के अंदर। कब जोड़े गए थे? 1976 के अंदर जोड़े गए थे। 42वां संविधान संशोधन 1976। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किस देश के संविधान से प्रेरित है? यहाँ बात करें हम पंचवर्षीय योजना की, तो पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किस देश के द्वारा दी गई थी? तो ये दी गई थी सोवियत संघ के द्वारा। कहाँ से प्रेरित है? सोवियत संघ रूस से प्रेरित है। देखिए, हमारा कंटेंट आपको यदि पसंद आ रहा है और आप डेली करंट अफेयर्स का क्वेश्चन और साथ ही साथ आपके जो पॉलिटी के क्वेश्चन, हमारी जो सीरीज चल रही है आज 4 नंबर क्लास है, यदि आपको पसंद आ रही है तो हमें सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हमें पता चले आपका साथ हमारे कितना काम आए। आप हमें मोटिवेशन करें, ताकि आप सब्सक्राइब करके हम मोटिवेट रहें। और साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो ये कहा जाता है प्रस्तावना को। अब बात करेंगे हम मौलिक अधिकार, जिसके अंदर अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकार, इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा अनुच्छेद 32 जो शोषण के विरुद्ध अधिकार हैं, जिसके अंदर संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32, उसे भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया। ठीक है, लेकिन यदि बात करें ओनली संविधान की आत्मा किसे कहा गया, तो ये मौलिक अधिकार को कहा गया। ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान लागू करते समय इसमें कितने अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियाँ थी? तो कितने भाग? 395 अनुच्छेद और उसके साथ साथ 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। और क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियां हैं? तो यहाँ बात करें हम तो 400
कितने हो जाएंगे यहाँ पे जल्दी से बताइए। देखो 12 अनुसूचियाँ तो है, साथ ही साथ 22 भाग हैं, लेकिन अनुच्छेद कितने हैं? 395। कितने हैं? 395 या 348। देखिए 348 अनुच्छेद है। कितने हैं? 348 अनुच्छेद है। किस प्रकार से आपको पता है? जैसे 19(1) है, 19(2) है, इस प्रकार से, ठीक है ना। तो 448, 25 भाग, 12 अनुसूचियां हैं वर्तमान के संविधान के अंदर। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन देश का सर्वोच्च कानून है? भारत के अंदर किस, अब हमारे देश भारत का सबसे सर्वोच्च कानून कौन सा है? तो ये है भारतीय संविधान। क्या है? भारतीय संविधान सर्वोच्च है। भारत का संविधान किसके द्वारा बनाया गया था? तो भारत का संविधान बनाया गया था संविधान निर्मात्री सभा के द्वारा। किसके द्वारा बनाया गया? संविधान निर्मात्री सभा के द्वारा बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 13, भारत संविधान को अंगीकृत किया गया। भारत संविधान को कब अंगीकृत किया गया? तो ये किया गया 26 जनवरी 1950 को। कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को यहाँ पे अंगीकृत आत्मविप्रत ये किया गया था 26 नवंबर 1949 को, ठीक है ना। लागू हुआ था पूरा 26 जनवरी 1950 को, ठीक है ना। अगला है भारत का मूल संविधान कहाँ से प्रकाशित हुआ था? भारत का जो मूल संविधान है, जो प्रतिलिपियाँ छपी थी, वो कहाँ पे छपी थी? तो ये छपी थी देहरादून, जो उत्तराखंड की राजधानी है। उत्तराखंड, यूके का मतलब है उत्तराखंड, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, और क्वेश्चन नंबर 15 है आपके सामने, मूल संविधान कितने शब्दों से बना है? तो मूल संविधान बने हैं 80,000 प्लस शब्द। कितने? 80,000 प्लस शब्दों से मूल संविधान बना है। अगला है, निम्नलिखित में से किस देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है? तो ये है भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, संविधान की लिखित संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ पे हुआ था? तो लिखित संविधान की सबसे पहले अवधारणा मिली USA, संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा। भारत का मूल संविधान कहाँ संरक्षित है? तो वर्तमान में भारत का मूल संविधान हमारी जो संसद है उसमें संरक्षित है। अगला क्वेश्चन, प्रारूप समिति में भारतीय संविधान को किस भाषा में लिखा गया? तो प्रारूप समिति के द्वारा केवल अंग्रेजी भाषा के अंदर भारतीय संविधान को लिखा गया, ठीक है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्कर क्या निरूपित करता है? तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज का चक्कर है वो विकास का नहीं, सत्य का। किसका? सत्य को निरूपित करता है। तो आज के सेशन में बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। अपना सपोर्ट बनाए रखें ताकि हम इसी प्रकार के नए नए वीडियो लेके आएँ और आपको ज्ञान की प्राप्ति हो। तो हमारे चैनल पे यदि ये कंटेंट पसंद आया है तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसका नाम है डेली स्टडी पॉइंट 9, ठीक है ना। और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।